हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जो अब हमारा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर जो 8th हमारा जो 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया था उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और आज हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में हम क्या बात कर रहे थे और क्या हमने पढ़ा था, ठीक है। तो बेटा 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है देखो। अब जो इस चैप्टर के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि जो बच्चे एनटीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो बेटा जो बच्चे एनटीएससी में जो बहुत ही एडवांस है, इसमें कुछ जो क्वेश्चन जो एनटीएससी के अंदर आते हैं वो आप लोगों को 11th से रिलेटेड कंसेप्ट मिलेंगे। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है, एनसीईआरटी जिन बच्चों ने पढ़ ली उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ोगे तो एनटीएससी क्रैक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि एनटीएससी का जो पेपर इतना टिपिकल आता है, बेटा बहुत ही ईजी पेपर आता है और ज़रूर उसमें अटैम्प्ट करें एनटीएससी को। और जो कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे तो एनटीएससी का जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली कोई बातें नहीं है। तो बेटा आज हम एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हैं 8.2 के इंट्रोडक्शन में क्या क्या कहता है। तो देखो क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा जो हमने 8.1 एक्सरसाइज जो हमने बात की थी 8.1 उसमें, और आज जो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। अब उसको समझते हैं कि हम उसमें क्या बात करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में भी हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 8.2 है, इसमें हम पढ़ेंगे टी रेशियो। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो बेटा 8.2 एक्सरसाइज है उसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात करेंगे, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जब बात होगी तो जो दोनों में जो लॉजिक है वो तो कॉमन है, पीबीपी एचएसबी। इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल टू किसके इक्वल था, साइन थीटा के, और बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू किसके इक्वल था बेटा, कोस थीटा के, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू किसके इक्वल था बेटा, टेन थीटा के, ठीक है। उसके बाद हमने इसका रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा था। तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल था, कोसिकेंड थीटा के, एंड हाइपो अपॉन बेस इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा जो किसके इक्वल था, सीकेंड थीटा के, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा जो किसको डिनोट कर रहा था, कोट थीटा को, ठीक है। बट इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसमें भी हम परपेंडिकुलर बेस हाइपो की बात करेंगे। सिर्फ वन एक मेजर डिफरेंस एक ऐसा होगा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को डिफरेंस क्रिएट करेगा। क्या होगा, जो इसमें एंगल ले रहे थे, अब देखो एक हम जब एंगल ले रहे थे इसमें, तो एंगल सपोज करो ABC, तो इसमें एंगल हम थीटा भी मान रहे थे, फाई भी मान रहे थे, एक्स भी मान रहे थे, वाई भी मान रहे थे, जेड भी मान रहे थे, ठीक है। और उससे हम साइड फाइंड आउट कर रहे थे, चाहे वो परपेंडिकुलर हो, बेस हो, और पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। इसमें एंगल हमारे पास गिवन नहीं था, नॉट गिवन। इट मीन्स हम एंगल इसमें मान रहे थे, लेट करके चल रहे थे कि इस एंगल पे फोकस करो, ये साइड परपेंडिकुलर होगी, ये इसकी बेस होगी और ये हाइपो होगी, और हम इसको सोल्व कर रहे थे। बट इसमें जो सम स्पेसिफिक एंगल है उस दौरान एंगल हमारे पास क्या होगा, गिवन होगा बेटा। एंगल क्या होगा मेरे पास, गिवन होगा। अब जो एंगल गिवन होगा वो 0 डिग्री से स्टार्ट होके 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमें पता होगी, हम टेबल भी पढ़ेंगे,
हम टेबल भी पढ़ेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे। अब बेटा जो इस एंगल के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। और जैसे हमने 8.1 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि अगर हम साइन, कोस और टेंजेंट की वैल्यू अगर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसका मतलब हम इसको पढ़ सकते हैं। तो बेटा 8.2 एक्सरसाइज का रिलेशन 8.1 एक्सरसाइज से भी है, तो उसका वीडियो को देखें और तब समझ में आएगा 8.2 एक्सरसाइज। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो टिपिकल होता चला जाता है। तो बेटा जब तक हमने जो एक्सरसाइज 8.1 है उससे बेस से जो स्टार्ट की थी, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार सम स्पेसिफिक एंगल जो है हम इसके बारे में एक बार पढ़ रहे हैं और अब देखो उसको समझते हैं कि उसको कैसे करना है। और जब एंगल की वैल्यू फाइंड आउट भी करते हैं, दोनों में मैं एक मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि इसमें 8.1 एक्सरसाइज में हमारे पास एंगल गिवन नहीं था, बट 8.2 के अंदर एंगल हमारे पास गिवन होगा, ठीक है। तो बेटा सबसे मेजर डिफरेंस इसका यही है। अब जो हम एक्सरसाइज 8.2 के हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ठीक है। देखो सबसे पहले बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए क्या टेबल के बारे में। सबसे पहले उसकी टेबल के बारे में पता होनी चाहिए और मैं यहाँ से एक टेबल बना रहा हूँ और आप लोग उसको समझते जाइए और उसको नोट भी करते जाएं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ से मेरे पास एंगल होगा, बेसिकली एंगल 2 टाइप्स के होंगे बेटा। बेसिकली एंगल कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप। ये रेडियन को मेज़र करेगा और ये मेज़र करेगा बेटा डिग्री को। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। और 0 ये, इसमें पाई की वैल्यू जो है वो 180 लेके चलेंगे। तो पाई 30 डिग्री कब आएगा? जब मैं पाई को किससे डिवाइड करूं? 6 से। जब पाई के बारे में बात होगी तो वो रेडियन के बारे में बात होगी। और 45 को मैं डिनोट करूंगा पाई बाई 4 से, इसको मैं डिनोट करूंगा पाई बाई 3 से और इसको डिनोट करूंगा पाई बाई 2 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, बट एनटीएससी के जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेटा मैं जो बात कर रहा हूँ वो साइन के बारे में, साइन और कोस। बेसिकली हम 3 टर्म के बारे में ईजिली तरीके से पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो टर्म है वो ईजिली हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अब एक लॉजिक क्या कहता है बेटा, इसको ये 0 है, 1 2 3 एंड 4। अब इसको 0 ईच टर्म को 4 से डिवाइड करो, कर दिया। फिर उसका अंडर रूट लो, ये भी अंडर रूट ले लिया हमने और अंडर रूट सोल्व करो। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी? 0। और साइन 30 पे वैल्यू क्या होगी? 4 का अंडर रूट कितना होता है? 1/2 और 2 से 2 टाइम्स ये कैंसिल आउट, तो 1/√2 एंड रूट 3/2, ये 4 से 4 कैंसिल आउट तो 1। मैं कह सकता हूँ कि 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0 होगी। 30 पे 1/2 होगी, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1, ठीक है। अब देखो ये जो पोजीशन जो चलेगी ये बेटा जेड के फॉर्म में चलेगी, जेड के फॉर्म में। तो जो ये वैल्यू है ये इस तरह जाके वापसी ये वैल्यू इधर आएगी। तो इसका मतलब क्या कहती है कि ये इस फॉर्मेट पे काम करेगी। वैल्यू ऐसे जाएगी, फिर ये वैल्यू ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी। तो इसका मतलब जो अब 0 डिग्री पे कोस की वैल्यू कितनी होगी? 1 0 डिग्री पे। और 30 डिग्री पे कोस की वैल्यू कितनी होगी बेटा? √3/2। 45 डिग्री पे कितना हो गया? 1/√2
√2 एंड 60 डिग्री पे 1/2 और 90 डिग्री पे कोस की वैल्यू 0, 90 डिग्री पे कोस की वैल्यू 0। अब देखो, जब मुझे tan की वैल्यू निकालनी है तो tan किसके इक्वल होता है बेटा? अगर मुझे tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो tan जब साइन अपॉन कोस, जब मैंने आप लोगों को क्वोशेंट रिलेशन पढ़ाया था एक्सरसाइज 8.1 में, तो टेंजेंट की जो वैल्यू बताई थी मैंने साइन अपॉन कोस, तो साइन इट मीन्स 0/1 किसको डिनोट करेगा? 0 को, और 1/2 अपॉन √3/2, तो इसका मतलब 30 पे 1/√3, और tan 45 पे वैल्यू 1 होगी, और tan 60 पे कितनी होगी बेटा? √3 होगी, और 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइन, इस पे वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती। अब ये मैं वैल्यू फाइंड आउट, अब देखो वैल्यू, दो वैल्यू को साइन और कोस को अगर ईजिली आप कर सकते हो, समझ के इसको कर सकते हो, तो नेक्स्ट जो वैल्यू है टेबल में आप लोग ईजिली तरीके से उसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब tan के बाद हम बात करेंगे इसकी कोसिकेंट की। तो बेटा कोसिकेंट में हमने रेसिप्रोकल रिलेशन हमने पढ़ाया था आपको, तो रेसिप्रोकल रिलेशन में कोसिकेंट किसके इक्वल था? 1/sin के, तो 1/sin, साइन की वैल्यू कितनी है? 0, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये क्या डिनोट करेगा? नॉट डिफाइन को। और कोसिकेंट में 1/1/2, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 2, और ये वैल्यू कितनी होगी? √2, और ये वैल्यू होगी 2/√3, एंड ये वैल्यू होगी 1। ठीक है, कोसिकेंट के बाद मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ सीकेंट की। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। तो 1/cos 1/1 इज इक्वल टू 1, तो इस ये किसके वैल्यू होगी? 2/√3 की, और ये कितना होगा बेटा? √2, ये कितना हो गया? 2, और 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, ये किसके इक्वल हो गया? नॉट डिफाइन के। ठीक है, अब मैं बात करूंगा बेटा कोट की। कोट किसके इक्वल होता है? कोट होता है कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन। देखो याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, को से ये स्टार्ट हो रहा है, कोस ही ये होगा, तो कोट कोस अपॉन साइन, तो इसका मतलब कोस कितना हो गया? 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, एंड डी, जिसको हम क्या नॉट डिफाइन, √3/2, तो इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? √3। ठीक है, और कोस अपॉन साइन 1/√2 को 1/2 से √2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ गया? 1, ये आ गया 1/√3, और ये आ गया 0/1 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू इसको देख सकते हो बेटा, ये मेरे पास कोस की वैल्यू थी, ये मेरे पास टेंजेंट की वैल्यू थी, ये मेरे पास कोसिकेंट की वैल्यू थी, और ये मेरे पास बेटा सीकेंट की वैल्यू थी। ये समझ में आया बेटा हमने टेबल को जो पढ़ा है? ठीक है, अब इस जो टेबल की हेल्प से हमारे पास जो एंगल गिवन होगा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा वीडियो को पॉज करो, इस टेबल को नोट करो, और फिर उसके बाद मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। चलो पहले मैं भी कैसे एग्जांपल बता देता हूँ इसकी हेल्प से। ठीक है, अब सपोज़ करो मेरे पास एक एग्जांपल उठाते हैं, कोई भी ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई ट्रायंगल है, सपोज़ करो मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ये मान के चला मैं ABC, सपोज़ करो ऐसे मैंने कोई ट्रायंगल ली, और इसकी एक साइड सपोज़ करो ये AB गिवन है। अगर AB मेरे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, और एंगल C जो एक्यूट एंगल है ये मेरे पास 30 डिग्री गिवन है। तो और ये आपसे कहे कि फाइंड करो यहाँ से AC एंड BC, AC एंड BC। तो 8.1 एक्सरसाइज में जब हमारे पास एंगल गिवन नहीं था, और एंगल के साथ साथ हमारे पास अगर एक साइड गिवन थी, एंगल गिवन नहीं था, तो हम उसकी कोई दो साइड को फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। जब तक हमारे पास दो साइड गिवन नहीं हो तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, तो अब इसमें एक एंगल गिवन है और एक साइड मेरे पास गिवन है, तो मैं इसकी दोनों साइड को फाइंड आउट कर सकता हूं। और कैसे करूंगा? अगर ये फाइंड आउट करने के लिए कहे AC एंड BC को, तो बेटा इसको देखो,
अब मैंने एक लॉजिक पढ़ा है, लॉजिक वही काम देगा जो 8.1 एक्सरसाइज में आप लोगों को मैंने लॉजिक बताया था कि पी बी पी एच एच बी। तो इट मीन्स एंगल के बिल्कुल सामने जो साइड होगी ये क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी और ये क्या होगी, हाइपो होगी। तो मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो किसके इक्वल था बेटा, साइन थीटा के इक्वल था। और थीटा मेरे पास कितना दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 और हाइपो की वैल्यू कितनी है एच मीन्स AC। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर है AB और हाइपो कितना हो गया AC और ये कितना हो गया बेटा साइन 30। अब देखो साइन में 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 5/AC इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब देखो जब AC मेरे पास 10 सेंटीमीटर आ गया तो मैं आराम से क्या निकाल सकता हूँ, BC निकाल सकता हूँ। और BC का निकालने का कंसेप्ट क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो। ये किसको डिनोट कर रहा है, BC किसको डिनोट कर रहा है, बेस को। अब बेस का मतलब है BC और हाइपो का मतलब है AC इज इक्वल टू जब मैं बात कर रहा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो की, तो किसके इक्वल होता है साइन थीटा के। बेस अपॉन हाइपो किसके इक्वल होता है कोस थीटा के। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है टेन थीटा के। ठीक है, तो बेटा ये हमने 8.1 एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ चुके हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो कंसेप्ट है पढ़ चुके हैं, उसको देखोगे तभी ये 8.2 एक्सरसाइज का कंसेप्ट समझ में आएगा, एक्सरसाइज तभी समझ में आएगी। तो बेटा BC अपॉन AC, तो BC और AC की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। और ये किसके इक्वल है बेटा कोस 30। अब मुझे देख के बताओ कि कोस में 30 डिग्री कितने के इक्वल होगा, √3/2 के। तो इट मीन्स √3/2। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू 10 √3/2 टू 5। इट मीन्स 5√3 5 तो BC वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा जो इस स्पेसिफिक एंगल हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, तो समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल। तो इस जो कंसेप्ट को समझने के बाद आप लोग अगर कोई भी जो NCERT एग्जाम्पलर या NTSC के अगर कोई भी बुक आप प्रीफर कर रहे हो या उसके जो क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो वो ईजिली तरीके से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा कंसेप्ट के साथ समझना है इसको। और मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया है आप लोगों को कि जो हम 8.2 एक्सरसाइज में हम बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं और 8.1 और 8.2 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो को पॉज करो और ये एग्जाम्पल को भी नोट डाउन करो, इस टेबल को नोट डाउन करो, फिर हम एक्सरसाइज 8.2 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।